ओके। तो वेलकम है आपका आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। तो साथियों, आज जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जितने भी बीच लोग कनेक्ट हैं। राइट, अगर आप लोगों ने बिजनेस में स्टार्टिंग कर दी, राइट, आप लोगों ने सामने लाइफ में ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको जो फोर बेसिक होता है, राइट, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? फोर बेसिक का फंडा गाड़ देगा सक्सेस का झंडा। राइट, जो भी हमारे बिजनेस का फोर बेसिक होता है आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या फोर बेसिक होता है। तो आप लोग एक बार अगेन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में कि हमारा जो बिजनेस है उसका फोर बेसिक क्या होता है। फास्ट आप लोग टाइप कर देंगे तो मुझे भी आज पता चलना चाहिए कि आप लोग अगर डेली सीखते हैं। राइट, क्या आप लोग फोर बेसिक पता है? तो आप लोग टाइप कर देंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे फास्ट। क्या फोर बेसिक है हमारे सिस्टम का? राइट, चलिए अभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, तो फोर बेसिक का फंडा डाल देगा सक्सेस का झंडा। राइट, तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए आज मैं आगे, थैंक यू सो मच मैम। लिस्ट इन्विटेशन शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोज। ठीक है, तो ये है हमारा फोर बेसिक। राइट, तो हम ये जो लिस्ट इन्विटेशन शो द प्लान फॉलो अप एंड क्लोजिंग आज में इसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। राइट, एंड सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं पीपीटी के माध्यम से और सीखते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, राइट, वो है हमारा स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से एक साल का कमिटमेंट चाहिए। साथियों, हम अगर यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं शामली लाइफ में हमने ज्वाइनिंग किया, तो सबसे पहले तो हमें एक साल का कमिटमेंट खुद से करना है। राइट, हमें ये सिखाया जाता है ना। और हमें ये अंदर से फील भी करना है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की, मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है ना, तो मेरे को एक साल का कमिटमेंट खुद से ये होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर अगर कोई निगेटिविटी आती है, राइट, हो सकता है आपका एक साल के अंदर रिजल्ट ना आए, हो सकता है आपकी टीम ना बने, बट आपको एक साल प्रॉपर कमिटमेंट के साथ यहाँ पर 100% देना है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं अगर बात करूं तो सामने लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है साथियों, है ना। जिस अकॉर्डिंग श्याम लाल ने सिस्टम को फॉलो करके, राइट, वो मर्सिडीज ला सकती है, तो इस अकॉर्डिंग हम भी ला सकते हैं। ठीक है, बट आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर आप लोग रामलाल बनेंगे, हाँ राइट, आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट, मेरे को सब आता है और मैं भी यहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये असंभव है साथियों, इम्पॉसिबल। राइट, तो यहाँ पर आपको कामयाब होने के लिए सिंपल सा सिस्टम को फॉलो करना होगा। राइट, अब सिस्टम आपका क्या है? सिस्टम आपका लिस्ट है, इन्विटेशन है, फॉलो अप है, क्लोजिंग है। राइट, तो किस अकॉर्डिंग इन्विटेशन ये सब पॉइंट करे जाते हैं, तो आपको उन्हें प्रॉपर सीखना होगा। राइट, जिस अकॉर्डिंग सिस्टम बताता है उसी अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज फॉलो करनी है, उसी तरह ही आपको कॉपी करना है। ठीक है, अपना दिमाग चला के हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई। हो सकता है आपके पास बहुत सारा दिमाग हो सकता है आपको बहुत सारा ज्ञान हो, राइट, अदर फील्ड का, बट आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ही सिस्टम फॉलो करना होगा, ना कि आपको अपनी डिग्रियों का नहीं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको सामने लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए साथियों। राइट, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थ्री स्टेप। थ्री स्टेप सामने लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देगा। राइट, ऐसे कौन से थ्री स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके हम सामने लाइफ में 100% कामयाब बन सकते हैं? राइट, जो हमारे ग्रेट मेंटोर्स कामयाब बने, राइट, हमारे राकेश राठौर सर, कुलदीप सर, दीक्षा मैम, हमारे मिस्टर ग्रेट सर, सलमान खान सर, राइट, अगर इन्होंने यहाँ पर कामयाबी प्राप्त की है, राइट, तो उन्होंने भी इन थ्री स्टेप को प्रॉपर फॉलो किया है, तभी आज वो अच्छी इनकम ले पा रहे हैं, तभी अच्छी टीम बना पा रहे हैं, राइट, तभी हमें अच्छे सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीन स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब वो तीन स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है साथियों हमारी, बिलीव इन सेल्फ। राइट, अगर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग किया है तो सबसे पहले तो हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता कि भाई हो जाए तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज खुद पे विश्वास होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर अगर मैंने स्टार्टिंग किया है, राइट, तो मेरे को खुद पे विश्वास है कि मैं यहाँ 100% कामयाब होऊंगा। ठीक है, एंड हमारा सेकंड आता है एक्टिव अप्लाई। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव अप्लाई। हमें जिसने भी ज्वाइन कराया, राइट, हो सकता है वो आपके एक्टिव अप्लाई ना हो सकता है वो आपके एक्टिव अप्लाई ना हो, तो हमें उन पर भी भरोसा होना चाहिए कि हमें वो जो भी बताएंगे वो हमें सक्सेस की ओर ही लेके जाएंगे। राइट, तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए और अपने एक्टिव अपलाइन पर भी फुल 100% वाला बिलीव होना चाहिए। राइट, एंड कंपनी, कंपनी पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। ओके, और हमारा सेकंड पॉइंट आता है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। ठीक है, आपको इस सिस्टम के जो भी बेसिक है, राइट, जो भी फोर बेसिक है, आपको उनमें मास्टरी प्राप्त करनी है, उन्हें प्रॉपर सीखना है। ठीक है, बिना सीखे आप 100% कामयाब नहीं हो सकते स्वामी लाइफ में। ठीक है, तो आपको प्रॉपर बिजनेस के जो बेसिक स्टेप हैं आपको उन्हें सीखना है प्रॉपर और उन्हें फॉलो भी करना है। ठीक है, और आपको वो डुप्लीकेट भी करना है अपनी टीम में। राइट, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो वो होता है हमारा डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन। ठीक है, आपने ऊपर के दोनों पॉइंट तो फॉलो कर लिए, आपने खुद पर भी विश्वास कर लिया, राइट, आपने एक्टिव प्लान पर भी भरोसा कर लिया और आपने कंपनी पर भी बिलीव हो गया आपको। ठीक है, एंड सेकंड आपने जो भी हमारे बिजनेस का बेसिक है, जो भी हमारा फोर बेसिक है, राइट, आपने उसे भी प्रॉपर सीखा। बट क्या आपको ये सीखने से काम आप कामयाब हो सकते हैं? नो। आपने अगर इसे सीखा है तो आपको प्रॉपर डेली प्लानिंग भी करना होगा, डेली एक्शन भी लेना होगा। राइट, अगर आपने सीखा इन्विटेशन एंड प्लान एंड क्लोजिंग फॉलो, तो आपको ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करना है। राइट, आपको ये डेली एक्शन में भी कन्वर्ट करना है।
ठीक है। आज आप लोग सीख रहे हो तो कल आपको इस चीज़ को फॉलो करके आपको प्लान भी करना है, डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन भी। ठीक है, तभी आप लोग 100% कामयाब हो सकते हैं स्वामी लाइफ में। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम ही, जितने भी हमारे बीच लोग कामयाब हुए हैं हमारे स्वामी लाइफ बिजनेस में, उन सब ने 3 स्टेप को फॉलो किया है। राइट, तभी आज वो अच्छी इनकम ले पा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करूँ तो नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इस बिजनेस की, राइट, जो भी कंपनी प्रोफाइल है, प्लान प्रोफाइल है, राइट, प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब कंपनी प्रोफाइल क्या है आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की स्थापना कब हुई, राइट, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, कंपनी के एमडी कौन है, राइट, कंपनी के जो एमडी है उनका नाम क्या है, राइट। तो अब मैं बात करूँ प्लान की, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में किस तरह से जो है इनकम प्रोवाइड करता है कंपनी स्वामी लाइफ बिजनेस, कितने प्लान उसमें, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रीपरचेज, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, राइट। तो आपको इसे प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा आता है प्रोडक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब मान लो अगर नोनी है तो वो कौन से उपयोग में आता है, राइट, कौन सी बीमारी दूर करता है, एग्रीकल्चर किस काम में आता है, सैनिटरी पैड किस काम में आता है, राइट। तो इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप 100% कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो आता है मेरा वाई, क्यों, स्वामी लाइफ ही क्यों, राइट, वाई स्वामी लाइफ। अगर हमने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया है तो क्यों किया है, कुछ तो रीजन रहा होगा आपका स्वामी लाइफ को फॉलो करने का या स्वामी लाइफ को ज्वाइन करने का, है ना। तो वो हमारा क्लियर कट होना चाहिए सब, ऐसा भाई ना हो आपका छोटा मोटा भाई हो, बोले हो जाए तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बढ़िया नहीं, राइट। तो हमारा भाई एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपका भाई कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होगा, राइट। भाई मेरा भाई है कि मेरे को पैसे भी इनकम चाहिए, अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए, है ना, नाम काम मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए मेरे को। तो इस अकॉर्डिंग आपका भी भाई हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपना भाई क्लियर करके ही प्रॉपर सीखना है। ठीक है, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना भाई क्लियर करिए, है ना। अगर आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग अभी बहुत सारे लोगों का भाई क्लियर ना हो। ठीक है, तो आप लोग बाइक क्लियर करिए अपना। ठीक है, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं ऑनलाइन, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है, मतलब फर्स्ट बेसिक स्टेप, राइट, वो है हमारा लिस्ट। सभी इस बिजनेस की जो नीम है, राइट, रॉ मटेरियल है, वो है लिस्ट। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, राइट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो लिस्ट ना बनाते हैं, वो ऐसे ही लोगों को इनवाइट करने लगते हैं, है ना। तो हमें प्रॉपर लिस्ट बना के ही लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, ना कि अपने दिमाग से। अब लिस्ट को हमेशा डायरी में ही बनाएं, राइट। और लिस्ट बनाते समय मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है, राइट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो लिस्ट बनाते समय प्रीजज मतलब पहले ही सोचने लगते हैं कि भाई क्या ये कर सकते हैं या नहीं। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान नहीं करनी है, राइट। लिस्ट बनाते समय हमें प्रॉपर सबको लिस्ट में ऐड करना है, राइट। अब मैं बात करूं कि लिस्ट में किसे कौन सी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। सभी लिस्ट की जो कैटेगरी होती है वो 3 कैटेगरी में लिस्ट होती है, राइट। पहला हॉट लिस्ट, सेकंड हमारा बॉम लिस्ट एंड थर्ड आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। इन 3 कैटेगरी में हम लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर हॉट लिस्ट की, तो हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं हमारे जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, राइट। आप खून का रिश्ता भी हो सकता है, राइट, आपके चाचा ताऊ ताई, मतलब जो हमारे परिवार में होते हैं सगे संबंधी, राइट। वो हम उन्हें हम हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड आपके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, ठीक है, बहुत ही खास मित्र होते हैं आपके, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं and वो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। आपका आना जाना होता है अच्छे से, तो उन्हें हम आराम से हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ बॉम्ब लिस्ट की, तो बॉम्ब लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं, ठीक, जिन्हें हम जानते हैं, नाम से जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। ठीक है, और अगर फ्रेंड की बात करूँ तो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, है ना। आपके बहुत सारे फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं जिन्हें आप नाम से जानते हैं, कभी कभी देखा है आपने, थोड़ा नंबर वगैरह है आपके पास, तो इस अकॉर्डिंग हम उन्हें बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड कोल्ड लिस्ट की बात करूँ तो कोल्ड लिस्ट में हमारा जो होता है वो होता है अननोन पर्सन, मतलब अनजान लोग। जितने भी अनजान लोग होते हैं उन्हें हम कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। अब अनजान लोग हम कोल्ड लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे। अब ऑब्वियसली सभी लोग आजकल जितने भी बड़े फोन यूज करते हैं, हर पर्सन फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करता है, राइट। उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम पर भी एंड फेसबुक से थ्रू कोल्ड लिस्ट में उन्हें आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट क्रिएट करके बहुत ही आसानी से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। आपने लिस्ट तो बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद में करना क्या होता है, इनविटेशन, राइट। लिस्ट बनाने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो आता है इनविटेशन। अब इनविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनविटेशन के लिए बहुत सा सिंपल सा फार्मूला आता है हमारा, मैन फार्मूला। तो सारे लोग सोचते हैं कि मैंने लिस्ट तो बना लिया, मैं इनवाइट कैसे करूँगा। हमें इन्वाइट तो सबको करना है, बट हमें सबसे पहले इन्वाइट करना कैसे करना है, मेन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो लोग आते हैं, राइट। अब वो कौन लोग होते हैं, वो होते हैं जिनके पास 1680 रुपये क्या है लगाने के लिए, राइट। जो लोग 1680 रुपये लगा सकते हैं एंड फॉर अथॉरिटी, क्या वो लोग डिसीजन ले सकते हैं खुद से, उनके पास इतनी पावर है, मतलब अथॉरिटी है, जो वो बिना पूछे किसी से 1680 रुपये आराम से लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है, राइट। एंड फॉर नीड,
ये भी हमें देखनी है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या नीड है उसे इस बिजनेस की। ठीक है, तो ये मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थ्री थ्री स्टेप, सो द प्लान। और हमने लिस्ट भी बना ली, राइट, इनवाइट भी कर दिया प्रोस्पेक्ट को। अब हमें उन्हें दिखाना होता है सिंपल सा प्लान। अभी प्लान दिखाने के लिए हम 5:30 से 6:30 वाले जूम में भी दिखा सकते हैं, राइट, एंड ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं। तो इस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको इन्विटेशन एंड लिस्ट बनाने के बाद आपको सिंपल सा सौदा प्लान करना होता है प्रोस्पेक्ट, राइट। अब इसमें आपको ये मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज इनवाइट किया और कल उन्हें सौदा प्लान कर रहा है, राइट, कल उन्हें प्लान दिखा रहा है या परसों प्लान दिखा रहा है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने आज प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया है, सुबह इनवाइट किया, तो आप उसे 5:30 से 6:30 वाले सेशन में आप डाल सकते हैं, राइट। एंड अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप उसे समय ले लीजिए, उस समय के अकॉर्डिंग आप अपने सिंपल सा प्लान शो कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है फॉलो अप एंड क्लोज, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है। ठीक है, तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे। बट यहाँ पर सौदा प्लान करने के बाद बहुत सारे हमारे जो गलती लीडर्स क्या करते हैं, वो प्लान तो उन्हें दिखा दिया, राइट। अब प्लान दिखाने के बाद तो सिंपल सा कुछ नहीं हो सकता भाई। प्लान दिखाने के बाद हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो हमें सिंपल सा उनका फॉलो करना है एंड क्लोजिंग भी करना है, राइट। क्लोजिंग मतलब ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकालना। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें ये स्टेप फॉलो करना है, राइट। एंड हमारा आता है 80/20 रूल्स। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? अगर आपने 100 लोगों को इन्वाइट किया, ये सिंपल सा रेशियो है साथियों, अगर आपने 100 लोगों को इन्वाइट किया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सेशन में, राइट, या फिर आपको ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही आते हैं साथ। आपने अगर 100 लोगों को इन्वाइट किया, तो आपको सिर्फ 20 लोग ही आएंगे इन्विटेशन में। ठीक है, अगर आपने 10 को किया, सिर्फ 2 लोग ही आएंगे, राइट। तो 80/20 रूल्स को ध्यान में रख के ही आपको वर्क करना है, राइट। इसे आपको भूलना नहीं है। वो सारे लोग गलती क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ दो इन्वाइट किए और उसमें वो लोग सोचने लगते हैं कि मेरे दोनों लोग आ जाए। तो भाई ये इम्पॉसिबल है। हाँ, आ सकते हैं, बट आपको उसके लिए प्रॉपर सीखना होगा, मास्टरी करनी होगी। जिस दिन आप मास्टरी कर लेंगे, आपका 80/20 नहीं, 20/80 रूल्स फॉलो हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको फॉलो करके ही वर्क करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं बात करूँ तो इन्विटेशन। ठीक है, तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को आपको इन्वाइट करना है डेली। ठीक है, 20 से कम नहीं करना है आपको इन्वाइट। मैक्सिमम मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, शुरू शुरू में वो लोग क्या करते हैं, 2 या 3 लोगों को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, और वो उनमें ही रिजल्ट देखने लगते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको डेली कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर आपको यहाँ डेली इनकम करना है, तो आपको डेली 20 लोगों को इन्वाइट करना होगा मिनिमम। एंड आपको मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर इन्वाइट की, तो इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? अब मान लो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, हमारी जो लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, बाउंड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, तो उसमें हमारे 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन। इस 4 कैटेगरी से हटके कोई भी कैटेगरी नहीं है साथियों, राइट। तो आपको इस 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग ही सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना होता है। ओके, अब मान लो यहाँ पर मैं इन्वाइट करता हूँ बिन्नू सर को, राइट। अब बिन्नू से कनेक्ट है। अब मान लो अगर वो स्टूडेंट है, ओके, अगर वो स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम सिंपल सा उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें FOA फार्मूला होता है साथियों। वो क्या होता है? सबसे पहले हमें बिन्नू भाई के बारे में पूछना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके बिन्नू भाई अगर आपको क्लोजली है, राइट, सगे संबंधी में आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, क्लोजली फ्रेंड आते हैं, फिर रिश्तेदार में आते हैं, तो आप उनसे कैजुअली बात करेंगे। और अगर वो आपके अननोन है, अनजान है थोड़ा, बॉम्ब लिस्ट में, तो आप उन्हें सर करके भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के ही बात करनी है। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करनी है। अगर वो अननोन में और आप बात करने लगे तू करके, तो वहां पर वो गलती हो जाएगी फिर। और अगर वो आपके क्लोजली हैं और आप वहां पर आप उससे सर करके बात करने लगे, तब भी बिन्नू भाई कहेंगे भाई कुछ तो दाल में काला है, राइट, इसने सर करके मुझसे बात की। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के ही फॉलो इन्विटेशन करना है, राइट। अब मैं बात करूँ इन्विटेशन किस तरह से करना है। अब मान लो अगर बिन्नू भाई को इन्वाइट करते हैं और कोई स्टूडेंट है, तो सिंपल सा सबसे पहले हमें पूछना है कि और बिन्नू भाई कैसे हैं, राइट। अब बिन्नू भाई आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, राइट, घर परिवार सब लोग कैसे हैं। अब सिंपल सा पूछना है कि बिन्नू भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट, और बिन्नू भाई कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। बहुत बढ़िया बिन्नू भाई, बहुत बढ़िया चल रही है। और बिन्नू भाई चलिए बढ़िया। तो बिन्नू भाई कैसा रहेगा, सिंपल सा हमें फार्मूला में फिट कर देना है कि बिन्नू भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, पढ़ाई के साथ साथ आपको पढ़ाई के बिना डिस्टर्ब किए अगर आप पार्ट टाइम फोन का यूज करें, राइट, पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा बिंदु भाई। अब बिंदु भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम एक स्टूडेंट को, राइट, बहुत ही आसानी से कैसा रहेगा फार्मूला यूज करके इन्वाइट कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग हमें जॉब पर्सन को इन्वाइट करना है। अब मान लो यहीं पर अगर बिंदु भाई जॉब करते हैं, तो हम यहाँ सिंपल सा इन्वाइट कर देंगे। और बिंदु भाई अगर आपको अपनी, अब सबसे पहले तो हम पूछना है
कि बिंदु भाई कैसे हैं, घर पर कैसे हैं, राइट, और बिंदु भाई नौकरी कैसे चल रही है, जॉब कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया। तो बिंदु भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, पार्ट टाइम फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा बिंदु भाई, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन, मतलब बिंदु भाई को अगर जॉब पर्सन है तो उन्हें आराम से इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें हाउस वाइफ की, सिंपल से हमें पहले उनके बारे में पूछना है, फिर उनकी फैमिली के बारे में पूछना है। ठीक है, फिर हमें उन्हें इन्वाइट करना है कि कैसा रहेगा। मान लो वहाँ पर अगर वो दीदी है, चाची है, कुछ भी है, अगर मान लो मैम है, राइट, अननोन, मतलब आप लोग नहीं जानते तो हम उन्हें मैम करके इन्वाइट कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा, अब मैम को कोई भी हो सकती है, राइट। अब मान लो यहाँ पर कनेक्ट है नाम का मैम, ठीक है, अब मैं नाम का मैम को इन्वाइट कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा मैम, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम हाउस वाइफ को बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, हमें बात करें यहाँ पर बिजनेस में की, अगर बिंदु भाई यहाँ बिजनेस करते हैं तो हमें सिंपल से इन्वाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा बिंदु भाई अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, मतलब बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, पार्ट टाइम फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके अगर आपको महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक स्टूडेंट को इन्वाइट कर रहे हैं तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये ही बोलेंगे। ये गलती ना करें कि आप वहाँ पर लाखों की बात करने लगे एक स्टूडेंट के सामने। ठीक है, एंड अगर आप जॉब पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु भाई कितने की जॉब करते हैं। अगर वो 10 से 20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं तो हम अपने 20 से 25 हज़ार रुपये कह के आराम से इन्वाइट कर सकते हैं। और हाउस वाइफ की बात करूँ तो हाउस वाइफ को भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये ही कह के इन्वाइट करें। ठीक है, और अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बिजनेस कर रहा है तो इसका महीने का टर्नओवर कितना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल सा इन्वाइट करना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, राइट। अब हम इन्विटेशन की बात करें तो इन्विटेशन 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक आता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने बिट्टू भाई को इन्वाइट किया था वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, यहाँ पर हमें अप्रोच बिट्टू भाई को ही करना है, बट हमें थोड़ा इनडायरेक्टली बोलना है, घुमा के बोलना है। ठीक है, अब घुमा के हम किस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ नहीं, सिंपल सा बोल सकते हैं। सबसे पहले तो बिट्टू भाई के बारे में पूछ लेंगे, बिट्टू भाई कैसे हैं, राइट, घर फैमिली में कैसे हैं, ठीक है, बिट्टू भाई क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है, राइट। तो हम यहाँ पर सिंपल सा इन्वाइट कर सकते हैं बिट्टू भाई को कि बिट्टू भाई एक्चुअली अभी मैंने अभी जल्दी में ये काम स्टार्ट किया, राइट। हम इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ज़्यादा हमें टफ वर्ड यूज नहीं करने, सिंपल सा बोल सकते हैं कि नहीं अभी जल्दी में ही मैंने एक वर्क स्टार्ट किया, तो अभी मेरे को 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है, राइट, ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे लोगों की जरूरत है, जो स्टूडेंट की जरूरत है जो पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। तो बिन भाई अगर आपकी निगाह में ऐसे लोग हों, ठीक है, आपकी नजर में अगर ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बता दीजिए। अब वहां पर बिन्नू भाई हमारे, बिन्नू भाई खुद स्टूडेंट है, ठीक है, तो बिन्नू भाई कहेंगे भाई सबको छोड़ पहले मुझे बता, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, है ना। तो जो हमारा फोकस था बिन्नू भाई, वो यहाँ पर निकला है। अब यहाँ पर हमें सिंपल सा बोल देना है। अब वहाँ पर बिन्नू भाई कहेंगे पहले मुझे बताओ, तो हमें वहाँ पर सिंपल सा इन्वाइट कर देना बिन्नू भाई को। चलिए बिन्नू भाई बहुत बढ़िया। अब बिन्नू भाई अगर आप समझना चाहते हैं प्रॉपर तो आपको प्रॉपर मेरे को 1 घंटा देना होगा, राइट। अब अगर आप ऑफलाइन इन्वाइट करते हैं तो आप एक समय दे देंगे, 1 से 2 या 2 से 3 आप बोल देंगे कि इस समय अगर आप समय दे सकते हैं तो आप मुझे बताइए बिन्नू भाई। एंड अगर आप जूम के लिए इन्वाइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हैं कि बिन्नू भाई एक्चुअली आपको 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ठीक है, अगर आप समय दे सकते हैं तो बताया बिन्नू भाई को दे सकता हूँ। अब आपको एक चीज बोलनी है प्रोस्पेक्ट बिन्नू, मतलब बिन्नू भाई से कि बिन्नू भाई क्या है ना, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल है, राइट, और 5 सीट नहीं 60, जो 4 सीटें मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सीट ही अवेलेबल है, राइट, और एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 5 लोग फोन कर रहे हैं। अब आप बताओ बिन्नू भाई अगर आप सीरियस हो तब तो मैं आपको वो एक सीट दे दूँ। ठीक है, तो वहाँ पर बिन्नू भाई कहेंगे हाँ मैं सीरियस हूँ, राइट। अब आपने बता दी बिन्नू भाई एक सीट अवेलेबल है और आप सीरियस हो तो मैं आपको दे दूँ। और हाँ एक चीज और बिन्नू भाई, आपको वहाँ पर वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके अवेलेबल नेटवर्क में बैठना है। ठीक है, जहाँ शांति हो, ऐसा ना हो कि आपके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बोल देगी, उससे क्या होगा, जो आपको प्रोस्पेक्ट होगा वो एकदम सोचेगा कि हाँ भाई मेरे को इस तरह से बैठना है, कि एक ही सीट है भाई, वो भी मेरे मुझे दे रहा है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम सिंपल सा इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, अब मालूम हमने इन्वाइट कर दिया प्रोस्पेक्ट, सिंपल सा हमने बिंदु भाई को इन्वाइट कर दिया। अब यहाँ पर बिंदु भाई का रिस्पॉन्स, अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स, 2 तरह से रिस्पॉन्स लेंगे। अगर मान लो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है भाई, काम क्या करना है, राइट। तो हम यहाँ सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई आपको आना है। ठीक है, वहां पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, काम क्या है क्या करना है, वहां पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अब यहीं पर अगर मान लो बिंदु भाई के नेगेटिव रिस्पॉन्स रहते हैं तो बिंदु भाई बोलेंगे कि भाई जोड़ने बोलने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है भाई, आजकल बहुत चैन सिस्टम चल रहा है ना, भाई कौन सा मौका है कुछ बता तो दो यार, कौन सा बिजनेस है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है भाई, वही जोड़ने वाला। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स भी रह सकते हैं। तो साथ में यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी, वो गलती क्या, आपको यहाँ पर उनके आंसर नहीं देना है कि हाँ भाई जोड़ने वाला है या फिर चेन सिस्टम है। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्ट का आंसर नहीं देना, मतलब बिंदु भाई का आंसर नहीं देना है अगर बिंदु भाई नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स क्या करना है, रिस्पॉन्स आपको ये करना है, आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है, सिंपल सा।
आपको कोई आंसर नहीं देना बिन्नू भाई का, यहाँ पर सिंपल सा हम सवाल के बदले सवाल पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ सकते हैं? वो ये पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं बिन्नू भाई, वह बात की बात है ना। बिन्नू भाई क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है बिन्नू भाई कि आप जिंदगी में सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सीरियस हैं लाइफ में? ठीक है, अगर आप सही में लाइफ में सीरियस हैं एंड आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिन्नू भाई मुझे बताइए हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके बिन्नू भाई सीरियस होंगे तो वो यस ही बोलेंगे, एंड अगर वो नो बोलते हैं तो आप लोग समझ जाइए आपका बेकार का प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम सवाल के बदले सवाल पूछ के उनके नेगेटिव जो रिस्पॉन्स है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं, अब आपने सोदा प्लान तो कर दिया, आपने प्लान दिखा दिया, मतलब इनवाइट किया आपने सोदा प्लान के लिए इनवाइट कर दिया। अब उसके बाद हमें सिंपल सा प्रोस्पेक्ट का उसने पूरा प्लान देखा 5:30 वाले जिम प्लान, अब हमने सिंपल सा उनको फॉलो करना, फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको डेली, अगर आपने आज इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट को 5:30 से 6:30 वाले वेबिनार में, तो आपको आज ही उसका फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है। ठीक है, इसमें आपको मतलब डिले नहीं करना, देरी नहीं करनी बिल्कुल। राइट, ओके। तो आप क्लोजिंग किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करें आप। अब 5 मैजिक सवाल क्या है? राइट, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको प्रोस्पेक्ट को ये नहीं पूछना है कि भाई मैं सिंपल से मेरे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, या मेरे 5 सवाल है, आपको ये चीज प्रोस्पेक्ट से नहीं बोलनी। आपको सिंपल सा बहुत ही नॉर्मल शब्दों में बोलना है कि बिन्नू भाई अगर आपने पूरा प्लान देखा, राइट, तो बिन्नू भाई आप मेरे को ये बताओ आपको सबसे बढ़िया क्या लगा यार, है ना। बिन्नू भाई आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्लान अच्छा लगा या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा? ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन देना है, प्लान अच्छा लगा आपको या फिर प्रोडक्ट अच्छा लगा। राइट, तो वहां पर बिन्नू भाई कहेंगे मेरे को प्लान अच्छा लगा, तो हमें वहां पर क्या बोलना है, हाँ बिन्नू भाई मेरे को भी प्लान ही अच्छा लगा था। राइट, हाँ में हाँ मिलानी है हमें प्रोस्पेक्ट की। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सिंपल सा। अब बिन्नू भाई आप मेरे को ये बताओ आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहोगे इस बिजनेस से? ठीक है, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, अब वहां पर हमें ऑप्शन देना है प्रोस्पेक्ट को। अगर वो आंसर देता है तुरंत तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देता तो वहां पर ऑप्शन दे सकते हैं प्रोस्पेक्ट को कि बिन्नू भाई आप 10,000 कमाना चाहोगे, 15,000 कमाना चाहोगे, 20,000 कमाना चाहोगे, 50,000 कमाना चाहोगे महीने का पार्ट टाइम में। राइट, तो इस अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं। तो वहां पर बिन्नू भाई बोलेंगे मेरे को 15,000 है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सिंपल सा पूछेंगे कि आप ये इनकम करने के लिए बिन्नू भाई आप ये इनकम करने के लिए डेली मुझे कितना समय दे सकते हैं? ठीक है, आप ये इनकम करने के लिए डेली मुझे कितना समय दे सकते हैं? तो वहां पर बिन्नू भाई बोलेंगे कि मैं 2 से 3 घंटे आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जो भी घंटे बोल सकते हैं। तो वहां पर बोलना है बिल्कुल बिन्नू भाई आपको बिल्कुल आएगा, 100% आएगा 15,000 रुपये, बट आपको प्रॉपर मेरे को 100% 2 घंटे देना होगा तभी आएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से। राइट, अब उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन करना है कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा इसमें। आपको पूरा प्लान देखा, आपने प्लान देखा, राइट, पैसा कमाने का तरीका आपको अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं, 15,000 कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बिन्नू भाई। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप कौन सा सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा अच्छा लगा। राइट, आप कौन से प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मतलब मेरे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। ठीक है, अब वहां पर आपको बिन्नू भाई को बताना है कि हमारा जो प्लान है उसमें हमारे नोनी प्रोडक्ट है, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सैनिटरी पैड है, तो इस अकॉर्डिंग हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अब वहां पर अगर बोलते हैं बिन्नू भाई कि हमें मेरे को नोनी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बिन्नू भाई मेरे को नोनी अच्छा लगा था, मैंने उसी से स्टार्टिंग की थी। राइट, तो इस अकॉर्डिंग फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें पूछ सकते हैं कि अभी आप मेरे को ये बताओ बिन्नू भाई अभी आप कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे। अभी आप कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, मतलब एक आईडी या 3 आईडी या फिर 7 आईडी। राइट, अब यहाँ पर आपको एक चीज बतानी और है, आपको वहां पर प्रोस्पेक्ट को बताना है कि अगर आप एक आईडी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप एक आईडी से स्टार्टिंग करते हैं हमारे साथ तो आप पर डे 1,500 से 3,000 की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 4,500 से 9,000 तक की इनकम पर डे की ले सकते हैं इन फ्यूचर। राइट, एंड अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 10,500 से लेकर 21,000 तक की इनकम पर डे के ले सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं 100%, मेरे को 2 से 3 घंटे देते हैं प्रॉपर। राइट, तो इस अकॉर्डिंग हम 5 क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट से सिंपल सा करना है क्लोजिंग करते टाइम। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो बात हमारा तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए एजेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब मान लो यहाँ पर अगर आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेनी है, अब आपने क्लोजिंग तो यहाँ पर कर दी 5 क्वेश्चन से प्रोस्पेक्ट की, अब मान लो यहाँ पर तुरंत ज्वाइनिंग करवानी है, मतलब ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट चाहिए, प्रोस्पेक्ट को आपको तुरंत ज्वाइन करवाना है, तो उसके लिए हम किस तरह से हम कर सकते हैं अर्जेंसी क्रिएट। राइट, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको अगर तुरंत ज्वाइनिंग करनी है, तुरंत मतलब आपको रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं कि और बिन्नू भाई बहुत बढ़िया आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बिन्नू भाई, अभी आपके लिए सिंपल सा एक ऑफर है बिन्नू भाई। अब हमें उन्हें बताना है कि आप 3 आईडी से स्टार्टिंग तो करना चाहते हैं, बट मेरे मेरे को ऐसा लगा बिन्नू भाई कि आपको वो ऑफर बताना चाहिए। ठीक है, और अभी एक ऑफर चल भी रहा है। अब ऑफर क्या है बिन्नू भाई, ऑफर ये है बिन्नू भाई कि अभी एक्चुअली क्या है ना, एक हमारे ग्रेट मेंटोर सर है, राइट, मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। राइट, अगर मैं बात करूँ उनकी इनकम की तो 10 से 11 लाख उनकी पर मंथ की इनकम है भाई, वो ऑडी अचीवर्स हैं, 60 से 70 लाख रुपए की ऑडी अचीवर्स हैं वो। राइट, तो अभी हमारे ग्रेट सर हैं वो महीने में मतलब 3 महीने में एक बार सिर्फ, ठीक है, 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, मतलब ऐसे 150 लोगों को चूज करते हैं, 150 लोगों को जो लोग सीरियस होते हैं लाइफ में।
तो वो लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं एंड उन्हें मतलब 1 महीने से 3 महीने के बीच में मतलब 50,000 से 1 लाख तक की इनकम दिलाते हैं, राइट, अपने मेंटरशिप में। ठीक है, तो आप कमाना चाहेंगे क्या? तो आप बोलोगे, बिल्कुल भाई मैं भी कमाना चाहूंगा, राइट। तो क्या है ना बिल्कुल, एक्चुअली मेरे से यही बात हुई थी, तो उस लिस्ट में ऑलरेडी सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल थी। सर से बात हुई थी मेरी, तो उस लिस्ट में सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल थी। तो अगर आप उस लिस्ट में आना चाहते हैं तो जस्ट मैं 1 मिनट में सर से बात कर लेता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ। तो आपको सिंपल से वहाँ क्या करना है, आपको सिंपल से अपने अपलाइन को कॉल मिलाना है और बात करनी है। ठीक है, आपको सिंपल से अपलाइन को फोन कर देना है। अब आपको फोन करते समय, अब मान लो अगर आपको प्रोस्पेक्ट, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो जैसे क्रिएट, तो आपको कॉन्फ्रेंस कर देना है। एंड अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको सिंपल सा स्पीकर पे बात करनी है अपने अपलाइन से। ठीक है, अब आप किस तरह से कर सकते हैं अपलाइन से बात? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? तो यहाँ पर हमें सिंपल से पूछना है सर से कि सर एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया, अभी हमारे एक भाई है, राइट, हमारे एक दोस्त है, फ्रेंड है, जो बहुत सीरियस है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं हमारे रीडमेंट, और सर क्या उसमें अभी सीट मिल सकती है क्या? इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं प्लान। आपके प्लान सिंपल सा चेक करके आपको बता देंगे कि क्या है ना, मतलब जो भी है आपका नाम है, मालूम है अपना नाम क्या है ना, आदर्श भाई, आदर्श सर। अभी सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, और उस एक सीट के लिए ऑलरेडी मेरे पास 4 से 5 फोन आ रहे हैं। तो अगर आपको अभी सीट चाहिए, राइट, तो अभी ऑन द स्पॉट 5 मिनट में अगर आप पेमेंट करते हैं तो मैं आपको सीट दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जस्ट, और मुझे जस्ट व्हाट्सअप पे अभी रिप्लाई कर दीजिए। और हाँ एक चीज़ और, सर, जो मतलब जो भी आपको प्रोस्पेक्ट है वो सीरियस होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग आपको प्लान बोलेंगे। तो वहां पर आपको सिंपल सा फोन मतलब थैंक यू सो मच बोल के प्लान को, और वहां पर फोन कट कर देना है। ठीक है, आपको बोल देना प्लान से, ठीक है सर थैंक यू सो मच, मैं जस्ट अभी 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट कराता हूँ, और अभी करते हैं। ठीक है, आप फोन कट कर देना है, वहां पर आपको बिंदु भाई बोलना है, बहुत बढ़िया बिंदु भाई, बहुत लकी हो यार जो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिला। तो बिंदु भाई आपने सुना ही होगा, आप अगर अभी ऑन द स्पॉट 5 मिनट पेमेंट करते हैं तो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग उस लिस्ट में अभी वेटिंग में है। तो आप बताओ बिंदु भाई क्या आप सीरियस? तो वहां पर आप बिंदु भाई ऑन द स्पॉट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो आपका 101% रिजल्ट आ सकता है। आ सकता नहीं साथियों, आएगा, है ना, अगर आप सही से सही ढंग से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आता है हमारा ऑब्जेक्शन। अब आपने अर्जेंसी को क्रिएट कर दी, राइट, अब यहाँ पर आपके ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं आपको प्रोस्पेक्ट। अब ऑब्जेक्शन क्या डाल सकता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है। ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, भाई मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो रह जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, राइट, कंपनी भाग गई तो इस अकॉर्डिंग आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो सिंपल से ऑब्जेक्शन आपको डाल सकता है। बट यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल सा 3F फार्मूला का यूज कर सकते हैं। 3F क्या होता है? फील्ड फ्रेंड फॉर्म। आपको यहाँ पर सिंपल सा बोलना है कि बिन्नू भाई मेरा भी यही ऑब्जेक्शन था, राइट, मैंने भी यही फील किया था। ठीक है, मुझे भी, मेरे भी यही दिक्कत थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे को भी लग रहा था कि भाई कंपनी भाग गई तो ठीक है मैं जुड़ जाऊंगा, लोन जरूरत हो। तो वहां पर आपको सिंपल सा ये चीज फॉलो करना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग फील करके आपको प्रोस्पेक्ट को ये चीज फील कराना है कि हाँ भाई मुझे भी लगा था। तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्ट होगा कि जब आदर्श भाई को लगा था तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा 3 फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन ऑब्जेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, राइट। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। तो मैं बता दूं आपको साथियों, पूरा जो हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन। जो हम सीखते हैं भाई हमें टीम में सिखाना है, एंड जो हमारे अप्लाइन करते हैं हमें उन्हें पूरा डुप्लीकेट करना है, राइट, हमें उन्हें कॉपी करना है। हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है कॉपी पेस्ट का। जो हमने सीखा वही नीचे टीम में पेस्ट करना है, वही हमें सिखाना है प्रॉपर। ठीक है, तो आपको डुप्लीकेशन पे फोकस करना है, राइट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करते हैं तो फेल हो जाते हैं, है ना। तो आपको डुप्लीकेशन ही करना है। अब हमारा आता है लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज हमारा क्या है? ठीक है, तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे सब लोग, जितने भी लोग कनेक्ट है फास्टली, जो लॉ ऑफ एवरेज है वो क्या है, राइट। अगर आपने प्रॉपर सीखा, मैंने आपको बताया भी था, रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे अगर मेरी वॉइस जा रही है क्लियर तो। क्या बात नहीं, रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट। जो हमारे लॉ ऑफ एवरेज का जो रूल्स है, राइट, वो क्या है? फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे आप लोग, क्या बात है भाई। ओके, चलिए no problem। तो जो लॉ ऑफ एवरेज होता है तो वो होता है 80/20 रूल्स। चलिए आगे, ओके, सुरेंद्र सर का आ गया, दीपक का भी आ गया, थैंक यू। तो वो होता है हमारा 80/20 रूल्स। अगर हम 10 को इन्वाइट करते हैं, राइट, तो हमारे 2 लोग इन्विटेशन में आते हैं, राइट। अगर आप 10 को प्रॉपर फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करते हैं तो आपके सिर्फ 2 ही रियल टाइम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के ही इनवाइट फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने 100 को इन्वाइट किया तो आप 100 को ही ज्वाइन करवा देंगे, नो इम्पॉसिबल। अगर आप 100 को इन्वाइट करते हैं तो आपके साथ सिर्फ 10 ही लोग आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल्स, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। एक रेशियो है हमारे Xiaomi लाइफ बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इसमें इसे आपको ध्यान में रख के ही प्रॉपर वर्क करना है। एंड थैंक यू सो मच
जो आपने प्रॉपर समय दिया। राइट। हाँ, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी हमारा 4 बेसिक है, राइट, सिस्टम का। तो वो सब क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच।